नमस्ते भाई सबको। अभी 1-2 मिनट वेट करेंगे, सबको ऐड होने देंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले CGL आ रहा है और CHSL जो अभी आधो बच्चों का हो रहा है, तो आप क्या क्या पढ़ सकते हो उसमें, और बाकी जो भी आपके डाउट्स आए हैं। तो उल्टा दिख रहा है, हाँ भाई मैं कुछ लिखूँगा नहीं, बोलने का है मेरे पास सारा, समझाऊंगा। अगर आपके जो भी डाउट है उनके CGL जिनका आ रहा है वो क्या क्या पढ़ सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं। अभी जैसे अराउंड 10 डेज़ बचे हैं, अगर जैसे 13 से लेकर 24 तक आपका एग्ज़ाम है, तो आप कैसे कैसे क्या पढ़ सकते हैं। आपका एग्ज़ाम बताओ कौन सी डेट को है CGL का, अगर आपने चेक करा है तो। आपने चेक करा है तो बताओ आपका एग्ज़ाम कब है। जी हाँ भाई, सारे डिस्कस करूँगा मैं, सारे सेक्शन डिस्कस करूँगा। हाँ भाई पता है पीछे का उल्टा दिख रहा है ये, क्योंकि फ्रंट कैमरा है, इसमें लिखने का आज कुछ नहीं है। आई विल जस्ट स्पीक ओनली, लिखूँगा मैं कुछ नहीं। 16 अगस्त, अच्छा सही है। स्ट्रैटेजी अभी सब बताऊँगा, बस 1-2 मिनट वेट करो, सबको होने दो। करंट अफेयर में देखो, करंट अफेयर में आप जो भी पढ़ रहे हो वो मार्च से पहले का पढ़ो। देखो अभी तक मैं जितना भी बता सकता हूँ ये बता सकता हूँ, करंट अफेयर आप जो भी पढ़ोगे मार्च से पहले तक के पढ़ो। मार्च से लेके अराउंड 6 to 7 मंथ की मंथली वीडियोस देख लो यूट्यूब पे। वरना एक है वो ईवन क्लासेस, ईवन करके है, ईवन क्लासेस, जयदीप सर है, पता नहीं भूपेश सर, उन्होंने मंथ एक ईयरली डाली है वीडियो, उसको आप फॉरवर्ड करके जल्दी से देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और जैसे कि आपका एग्ज़ाम 24 को, मेरा 24 को एग्ज़ाम है, वैसे लास्ट डे है मेरा एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड देखो, एडमिट कार्ड का सीन क्या है, अभी है ईस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न, इनके सबके आ गए हैं मेरे हिसाब से, स्टेटस आउट हो गया। स्टेटस बोले तो कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है और कौन सी सिटी में है। अब जो आपका एग्ज़ाम है उससे 4 डेज़ पहले आपका एडमिट कार्ड अलॉट होगा। लाइक अगर आपका एग्ज़ाम 28 अगस्त को है तो आपका 16 की इवनिंग तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकेंगे। सिर्फ 4 दिन पहले, उसके पहले नहीं कर सकते आप डाउनलोड। यू जस्ट आपको 4 दिन पहले ही एग्ज़ाम को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मौर्य भाई का 24 को एग्ज़ाम है तो आपको एडमिट कार्ड 28 अगस्त से अलॉट हो जाएगा, ताकि कोई बच्चे होते हैं ना पहले सेटिंग कर लेते थे वहाँ पर, तो इसको कम करने के लिए अब एडमिट कार्ड सिर्फ 4 दिन पहले देते हैं। MTS का तो यार देख लो अभी हो जाएगा, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो अब हम इधर अभी जो SSC CGL है CHSL है इनके लिए फोकस कर रहे हैं। आप सबसे पहले मॉक दो अब रोज, जो भी CGL वाले हैं, CHSL वाले तो दे ही रहे होंगे, CGL वाले जो भी हैं, एक मिनट, confirm date, like CGL admit card you can download from like around before 4 days of your exam status date. Like if your exam status date is 20th of August, you can download your admit card before 4 days, that is 16th of August. ओके तो कट ऑफ ऑफ OBC, कट ऑफ विल बी अराउंड, देखो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम, कट ऑफ इज लाइक नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। तो आप ट्राई करो आपका रो स्कोर, रो मतलब कि एग्जाम में 140 के अराउंड आ रहा हो। ओके तो आपको ट्राई करने की 140 के अराउंड आपका एग्जाम में रो स्कोर आ रहा हो, नॉर्मलाइज नहीं, बढ़ के नंबर नहीं, आपके एटलीस्ट 140, 135 to 150, अगर इतना मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, यू विल क्लियर द एग्जाम इजीली। हाँ करंट अफेयर 2020 के पढ़ने भाई, ऑब्वियसली 2020 के ही आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम ही 2020 का है। यूट्यूब पे आप एक क्लासेस है ईवन क्लासेस, उन्होंने 2020 के करंट अफेयर डाले हैं पूरे साल के, 400 करंट अफेयर्स है उसमें 2020 की। काफ़ी डिसेंट वीडियो है, लंबी है बट यार एक आप दे सकते हो टाइम, मतलब वर्थ है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, तो उनमें से अगर आप 5 में से 2-3 भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होती है। कट ऑफ जनरल की अराउंड कट ऑफ जाती है यार 148 लास्ट टाइम गई थी, बट दिस इज द नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ।
आप नॉर्मलाइज्ड बोले तो कि जैसे कि किसी के नंबर बढ़ जाते हैं ना, जैसे किसी की शिफ्ट टफ आई तो उसके 30 मार्क्स बढ़ गए, तो ऐसे सबके मार्क्स बढ़ रहे होते हैं, तो सबका बढ़ बढ़ के नंबर 148 एवरेज गया था। जैसे कि मेरे दोस्त के 115 मार्क्स आए थे, तो उसकी टफ शिफ्ट थी, बट उसके बढ़ के 148 हो गए, समझ रहे हो। दिस इज नोन है नॉर्मलाइज कट ऑफ। बट आप एक्चुअल जो रो स्कोर पे जाओ, मतलब कि आपका एग्जाम में जो भी आप मॉक दे रहे हो अभी लैपटॉप पे या प्रीवियस ईयर, उसमें आपके मार्क्स आने चाहिए 140 प्लस, अराउंड 140 145, उससे ज़्यादा आ रहे हैं, 130 तक भी आ रहे हैं तो डिसेंट है, अच्छे हो जाएगा। और आप टॉपिक्स कवर कर लो, जैसे कि अभी क्या क्या आ रहा है, सीएम, हर स्टेट के सीएम, हर स्टेट का गवर्नर, ठीक है, एंड उनके सीजेआई पूछा जा रहा है अभी जो सीएचएसएल हो रहा है। करंट की कोई बुक मत लो यार, अब करंट के सेल्फ नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, बस पेज पे नोट्स बना लो कि जैसे कि लेट्स से कि कोई भी, जैसे कि ये बोल सकते हैं कि डॉग का थीम पार्क इंडिया में कहाँ बना है, जैसे करंट अफेयर में आज क्वेश्चन आया था, तो चंडीगढ़ है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कहाँ बना है, चंडीगढ़, ऐसे क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है। देखो ये फाइनल कट ऑफ अलग होता है, आप कट ऑफ पे मत जाओ, आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए आपको कट ऑफ से 15 to 20 मार्क्स ऊपर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन में कम चांस रहता है। आप जैसे अगर 150 कट ऑफ जा रही है, और ये डराने के लिए होती है कट ऑफ, एक्चुअली 130 की 128 है, उन बढ़ के नंबर, सबके नंबर बढ़ रहे होते हैं तो कट ऑफ भी बढ़ जाती है 10-15 नंबर से, तो उसमें कोई इशू नहीं है आपको। मिनिमम मार्क्स मत देखो यार, आपको बताया ना मैंने, आप मॉक में ट्राई करो 130 प्लस स्कोर करने का, 130 रो स्कोर, वो बढ़ के आपके 150 160 हो जाएंगे। पेपर कब है? पेपर भाई 13 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक है। और आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपकी 2 फोटोज़ लेके जानी है, एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, प्लस आपको सैनिटाइज़र बोतल आप ले जा सकते हो, प्लस आप वाटर बोतल ले सकते हो जो कि जिसमें कोई पोस्टर या फिर कोई भी पेपर ना लगा रहा हो। आप मास्क ले जा सकते हो, बट वो वाला मास्क मत ले जाना जिसमें यहाँ पर लोहे का होता है, समझ रहे हो, जिसमें यहाँ लोहे का होता है, इसको टाइट से बंद कर देते हो, वो लोहे वाला अलाउड नहीं होता है उधर। और आपको बेल्ट रिमूव करना होता है वहाँ पर, प्लस गर्ल्स के लिए कुछ भी बैंगल्स, ईयर रिंग्स, कुछ भी अलाउड नहीं है, इवन रिंग गले में सब कुछ अलाउड नहीं होता, वहाँ पर उतरवा के आपको फेंक देते हैं या फिर रखवा देते हैं। और वो शीट्स देते हैं, हाँ आपको कुछ नहीं लेके जाना, वो शीट्स भी देंगे आपको वो पेन भी देंगे, और आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि स्कैन वगैरह, फिंगर्स, फोटो क्लिक करते हो, वो सब करते हैं। रो स्कोर आपको अराउंड जितना ज़्यादा ला सकते हो 130 से, 130 तो आपकी कट ऑफ मान लो, 130 रो स्कोर तो कट ऑफ मान लो, 130 से इजी पेपर आ रहा है तो 160 तक, 170 भी जाएगा आपका, अच्छा है तो। आप टफ पेपर आ रहा है तो 130 बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, वो बढ़ के 160 170 तक पहुंच जाएगा। भूमिका शर्मा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैथ का बैच यार मेरा ऑलरेडी चल रहा है, अभी उनका एग्ज़ाम है, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, सब बच्चों का एग्ज़ाम है, वो भी अच्छे बच्चे हैं, सबका अच्छा अच्छा स्कोर आ रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने बैच पढ़ा है। हेलो हेलो भाई, सौरभ भाई क्या बताने, बताओ। नहीं, फ़ोटो विद डेट ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल अपनी फ़ोटो ले जा सकते हो जो कि भी आपकी लेटेस्ट है, ट्राई करना आप जो आपके वहाँ पर है एडमिट कार्ड में वही ले जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे क्योंकि जो CHSL में जा रहे हैं बच्चे, वो भी कह रहे हैं कि फ़ोटो का काम होता भी नहीं है एक्चुअली, फ़ोटो आपकी उस केस में नीड होती है जब उन्हें शक होता है कि यार ये, जैसे कोई कोई होता है ना कि फ़ोटो बहुत पुरानी डाल देते हैं, जैसे कि समझो 2 साल पहले फ़ोटो डाल दी, तो 2 साल में चेंज हो गया फेस, थोड़ा सा हो जाता है किसी किसी का, तो उस केस में जब उनको पहचान में नहीं आता ये बंदा दोनों सेम है, तो उस केस में आपकी फ़ोटो की नीड होती है, वरना फ़ोटो की एक्चुअली नीड होगी नहीं वहाँ पर, बट आप फिर भी 2 लेके जाइएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? मैक्सिमम तो फुली होंगे मार्क्स, उसमें क्या
यूट्यूब चैनल है, बट आप ना इवन क्लासेज है, उस पर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो उनकी करंट अफेयर की। मैथ आप देख के चलो, गगन प्रताप रोज सर वो करा रहे हैं रोज के टेस्ट, तो आप पढ़े उनको। प्लस आप स्टैटिक जीके में याद रख ले फर्स्ट वुमेन कौन थी, जैसे कि आप ये याद रख सकते हैं कि अभी जो अवार्ड्स मिले 2020 के वो याद रखें। अभी जो कल CHSL हुआ है, पूरे दोनों मतलब 3 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में वो पूछा गया आपसे नोबेल प्राइज़, मतलब कि जैसे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, मेडिसिन में किसको मिला था, ठीक है। तो ये हो गया। मैथ में, रीजनिंग में आप अपना मॉक दे के एनालाइज करो कि क्या आपका वीक चल रहा है। जैसे आपको स्लोलिज्म वीक है तो स्लोलिज्म पढ़ लो यूट्यूब से, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अभी तो नेहा मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, अभी तो क्लासेज ऑफ है, बट कंटिन्यू करूँगा आफ्टर सबके एग्ज़ाम हो जाएंगे। राहुल आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। फुल मार्क्स कितने होते हैं? फुल मार्क्स तो 200 का एग्ज़ाम है, 200 में से आप 200 ला सकते हैं। नॉर्मलाइज स्कोर पे मत जाने की, किसी किसी के 200 से भी ज़्यादा आ रहे होंगे, वो नॉर्मलाइज स्कोर होता है। न्यू वैकेंसी CPU का भी कोई नहीं रिलीज़ हुआ है, तो कुछ नहीं है अभी। 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, आप ट्राई करो। फर्स्ट आप अटेम्प्ट करो रीजनिंग, देन GK, देन इंग्लिश, ठीक है। आप ट्राई करना अभी मॉक में 30 मिनट में तीनों सेक्शन निपटा दो, जैसे कि अराउंड 13 to 15 मिनट मैक्सिमम रीजनिंग के लिए लगता है, ठीक है। देन आता है GK में यही होता है, आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, उस सोचने में, उसमें सोल्व करना तो कुछ होता नहीं है, बस यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, मुश्किल से 5-6-7 मिनट लगता है पूरे GK सेक्शन में। देन आप 7 to 8 मिनट इंग्लिश ट्राई करो जितना कर सकते हो, और ट्राई करो मैथ के लिए आप अराउंड 25+ मिनट्स बचा के चलो, ताकि आप आराम से डिसेंटली, अगर पेपर टफ भी आता है, इजी आता है तो 25 मिनट से पहले हो जाएगा, अगर टफ आता है तो आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चन देख के कर सको। अगर आपको कोई लग रहा है कि नहीं मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, छोड़ो अगला करो, क्योंकि क्वेश्चन एक जो भी क्वेश्चन है 2 नंबर का ही है, ईजी वाला भी 2 नंबर का है, टफ वाला भी 2 नंबर का है। वो ये नहीं कहेंगे कि आओ आपने टफ कर दिया तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का ही है। तो आप पहले इजी कर लो सारे, फिर जो मीडियम वाले हैं जिसको आप कर लगता है कि आप कर सकते हैं अच्छे से, वो कर लो। देन आप टफ अगर कोई आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट करो, या फिर रीजनिंग में कोई आपका छूट गया, जैसे मैट्रिक्स वाला या कोई नंबर अरेंज करने वाला आपसे नहीं हो रहा है, आप दोबारा जाके उसको देख सकते हो। ऐसे जाते हैं, एक बारी में सही ये नहीं होता कि 25 है मैं 1 से लेकर 25 तक सारे सोल्व कर दूँ, ऐसे नहीं होता है। मैंने मेंस दिया है तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि आप सारे नहीं कर सकते एक बारे में, आप पहले चूज़ कर दो आप कौन सा ईजी है, क्योंकि किसी किसी का चैप्टर, जैसे मेरे लिए लेट से टाइम एंड वर्क ईजी है, और आपके लिए कोई दूसरा चैप्टर ईजी है, लेट से अलजेब्रा ईजी है, तो मैं टाइम एंड वर्क ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ आपसे। ऐसा होता है कि आप अपने अच्छे जो चैप्टर है उनको उठाओ, ईजी क्वेश्चन उठाओ, उसके बाद आगे जाइए। CGL मैथ का बताओ, CGL मैथ का ही बता रहा हूँ, सारा CGL का ही बता रहा हूँ। CGL के लिए अभी देखो आप पूरा कोर्स तो नहीं कर पाओगे, आप जस्ट मॉक दो, टेक्स्ट बुक से दे दो, या फिर ऑनलाइन जो भी है गूगल से डाउनलोड करके आप मॉक दो, प्रीवियस ईयर दो, जितने ज़्यादा सोल्व कर सकते हो करो। और 17, 18, 19 बस इन 3 साल के ही करना, उससे पीछे मत जाना। तब TCS नहीं था तो उनका एग्ज़ाम पैटर्न भी अलग होता था। इम्पोर्टेंट, हाँ, आप अब आते हैं GK के पोर्शन पे। आप करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो क्या क्या आए हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये पूछ रहा है सबसे गवर्नर्स पूछ लिए, पॉलिटी में आपसे ये पूछ रहा है कि राज्यसभा में किस स्टेट से कितनी सीट्स हैं, ऐसे आप देखो। गवर्नर्स के नाम बहुत पूछे आ रहे हैं, अवार्ड्स याद रखो सारे, ठीक है, नोबेल प्राइज़, बाबा फाल्के अवार्ड, और कौन कौन से हैं, और सारे हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं, जैसे WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, कमेंट में करके बताओ। चलो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, और WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। सब में कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन आ रहा है। नॉर्मली आप टारगेट करो आयुष भाई कि 200 में से आप 130+ रो स्कोर ला रहे हो। रो बोले तो कि आपका एग्ज़ाम दिया उसमें से 130 मार्क्स आपके प्लस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रज्वल जी। चलो बताओ सारे बच्चे, चलो मैं क्वेश्चन से पूछ लेता हूँ आपसे कि WHO का हेड क्वार्टर बताया आपने, WTO का बताओ,
जिनके नाम पे ज़्यादातर डब्लू आता है ना, इसकी ट्रिक भी है, इसको जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर होता है ये, ठीक है। इट्स नॉट जेनेवा, इट्स जी, फ्यूशी एंड कल्पेश, इट्स जी नॉट जे, ठीक है। प्लस आप ये पूछ सकते हो, जैसे कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, लेट से अभी जो मैंने करंट अफेयर के लिए रेडी करा है मटेरियल, अभी देखो जो पूछा था वो पूछा था, अभी कल CHSL में पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन एम्पायर जो कि अभी मेल के उसमें उसमें मैच में हुई थी, वो कौन थी? फर्स्ट वुमेन एम्पायर, किसी को नाम पता है? फर्स्ट वुमेन एम्पायर जो कि क्रिकेट के उसमें स्टैंड हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप पढ़ो तभी तो होगा। किसी को पता है फर्स्ट वुमेन एम्पायर जो कि अभी मैच में हुई थी? बहुत बढ़िया गौतम ने, क्लेयर पोलसाक, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये पूछा था कल CHSL में कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। रजिया सुल्तान नहीं थी भाई, भानु, क्लियर पोलसाक, रोहित कुमार, बहुत बढ़िया भाई। CPO की कब तक आएगी? CPO अक्टूबर एंड के करीब आपके एग्जाम फॉर्म्स निकलेंगे, ठीक है। कल जैसे कि ये पूछा गया फाइनेंस कमीशन कौन से उसके आर्टिकल के अंदर आता है, वो है 280, गौतम मन्य का सही है, मधु कुमार का भी सही है, ठीक है, 280 के अंदर आता है। जैसे कि और क्या पूछा था, जो कि बिहू है, सबको पता होगा बिहू, टीसीएस नई नई चीज़ें पूछा, सबको पता है बिहू असम का फेस्टिवल है, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि बिहू में वो कौन से ट्री की पूजा करते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, सबको पता है, बिहू इजी है कि बिहू कहाँ का डांस है, ये तो सबको पता है, असम का क्लासिकल वहाँ का डांस है। बट उसमें पूछा कि बिहू जो होता है फेस्टिवल, उसमें वो पूजा किस ट्री की करते हैं। चलो बताओ कमेंट में जल्दी से कि बिहू जो है, बहुत बढ़िया गौतम में। रीजनिंग आप राहुल कर लो, ऑनलाइन देख लो, मॉक देख लो। तुलसी, बहुत बढ़िया, तुलसी नहीं, सृष्टि चौधरी, पीपल नहीं होता है, तुलसी की पूजा करते हैं। देखो हाँ ऑप्शन ऐसे होते हैं, तो ऐसे तुलसी की पूजा करते हैं बिहू उसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कल। और जैसे कि करंट अफेयर्स के आप बहुत सारे लिख सकते हो, आप क्या याद रख सकते हो, जैसे हिस्ट्री अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी तो एटलीस्ट वो इतना याद कर ले कि जैसे क्रिस मूवमेंट कब हुआ था, ये जो सारे मूवमेंट्स जैसे सत्याग्रह कब हुआ था, ये सब, ठीक है, ये सब की डेट्स, सारी बैटल्स की डेट, ठीक है। प्लस हाँ तुलसी मौर्य सही है, तुलसी था, कमेंट सही आ रहा है आपका। प्लस आप वो याद रख लो फर्स्ट रूलर, जैसे कि लेट से क्या वो क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली सल्तनत की सारी वो याद रख लो। प्लस आप जैसे कि मुगल डायनेस्टी, उसका फर्स्ट रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, ये सब की याद रख लो। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि हरिया का डायनेस्टी, उसका फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, ऐसे सबके आप एक पेज पे लिख के याद करो। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जैसे कि कोई भी दे दिया आपको, छोलाज डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था, फाउंडर कौन था, मतलब ये बोल देगा उसका लास्ट रूलर कौन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मार्क्स क्यों बढ़ते हैं? मार्क्स बनते भाई इसलिए बढ़ते हैं कि किसी का पेपर इजी आ गया, किसी का टफ आ गया। बट ऐसे तो सही नहीं है ना कि अगर किसी का इजी आया वो तो ज़्यादा नंबर भी आएगा आपसे, अगर आपका टफ आ गया। तो मार्क्स इसलिए बढ़ते हैं ताकि सब एक लेवल पे आ जाएं। जैसे आपका टफ आया, मेरा इजी आ गया, मैं आपसे कमज़ोर हूँ पर पढ़ने में, बट हम दोनों नंबर सेम है। बट ऐसा तो नहीं, आपका पेपर तो टफ था, आपने टफ में अच्छा स्कोर करा है, मैंने ईजी में नॉर्मल स्कोर करा, तो आपके मार्क्स इसलिए बढ़ते हैं, ठीक है। प्लस जैसे कि अभी आया यूके का बुकर प्राइज अवार्ड किसको मिला था, यूके बुकर प्राइज इंग्लिश के लिए आप फॉलो करो नीतू सिंह वॉल्यूम 1। सिर्फ और मॉक दो, जितना हो सकता है मॉक दो। जब मैं नया बैच स्टार्ट करूँगा आई विल इन्फॉर्म एवरीवन। रोमी सिंह, CGL का बता दो, CGL का ही बता रहा हूँ मैं, सिर्फ CGL और CHSL, इसके अलावा मैं कुछ बता ही नहीं रहा। लास्ट डे एग्ज़ाम डिफिकल्ट आता है ऐसा कुछ नहीं है, सब दिन अलग शिफ्ट में, हर शिफ्ट का इजी हो सकता है, हर शिफ्ट का मीडियम हो सकता है। कुछ इसमें कुछ वो नहीं है कि जिनके लास्ट में पढ़ रहा है उनका टफ होगा। लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मेरा मॉर्निंग शिफ्ट थी, मेरे दोस्त की उसका इजी था, सेकंड शिफ्ट मेरी थी, फर्स्ट डे का बता रहा हूँ मेरा टफ था, ठीक है। ऐसे
उनका कोई भी वो नहीं होता प्रोसीजर, कहीं भी किसी का भी पेपर टफ हो सकता है, किसी का भी ईजी हो सकता है। और ये ध्यान रखो, आप पूरा पेपर टफ नहीं होता। जैसे मैथ में आपके दोस्त का आया ईजी आ गया, 25 में से 25 नंबर, 25 में 25 ईजी आ गया, वो उसने कर लिया, ठीक है, 50 मार्क्स आ गए। लेट से आपका टफ आया, तो पूरा तो टफ नहीं होता है, लाइट से 4 to 3 क्वेश्चन टफ है, तो आप 20 अटैम्प्ट कर लिए, लाइक 40 मार्क्स आपके आ गए। बट नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाते हैं 30 तक, तो इससे फ़ायदा भी बहुत होता है। तो आप विश करो कि आपका पेपर टफ आए, ईजी ना आए। सीजीएल के एप्लीकेशन, हाँ स्टेटस आउट हो गया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रीजन की साइट पे, वरना ssc.nic.in उस पर आप कर सकते हैं डाउनलोड। प्लस एडमिट कार्ड आपकी 4 दिन पहले आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, स्निग्धा आप प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं है, अच्छे टीचर से पढ़ लो। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, यूट्यूब से देख सकते हो कोई अच्छा टीचर, या फिर जिसका भी आपको बैच लेना हो सकता है उनसे पढ़ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है टीचर। हाँ ईशा आप कर सकते हो, ज्वाइन कोचिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो गाइड करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, आपको नहीं पता होती। मेरे हिसाब से कोचिंग ज़रूरी है सीजीएल की, क्योंकि सिर्फ पढ़ नहीं सकते, आपको जल्दी भी करना है। एक तो होता है क्वेश्चन आना होता है, एक होता है जल्दी ट्रिक से करना। नहीं तो टीचर्स हवा में पढ़ाते हैं। देखो मैंने फर्स्ट बैच स्टार्ट करा था अपना, उसके बच्चे को जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उनसे रिव्यू लेकर आपको दिखाऊंगा, ये देखो मेरा फर्स्ट है, मैंने पूरा करा है अच्छे से, मतलब अभी भी मेरा आधा कोर्स हुआ है, बट वो अभी भी 25 में से 20-21 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, मॉक दो, अभी 10 दिन है, 10 दिन में 20 पेपर आप ट्राई कर लो। और मॉक इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने पेपर लिया, सोल्व करा, आपके नंबर आए 100, बस ठीक है, ये मॉक नहीं होता। मॉक मीन आपने मॉक दिया, उसके बाद आप एनालाइज करो आपका गलत क्या हुआ है, आपका सही क्या हुआ है, सही को स्किप करो, गलत क्या हुआ है, प्लस वो क्वेश्चन जो कि अच्छे थे, जो आपके वीक थे, आप उनको नोट्स बनाओ। जैसे मैंने पूरा रजिस्टर है, देखो ये मेरा रजिस्टर है, इसमें हर दिन का जैसे मॉक लिख रखा है मैंने कि इस दिन का ये मॉक है, इसके मेरे ये मतलब हर मॉक में जीके के क्वेश्चन तो होते ही है ना, प्लस आपकी वो कैब हो जाती है रेडी। हर उसमें टेक्स्ट बुक से मैं मॉक देता हूँ, टेक्स्ट बुक अच्छी है एप्लीकेशन है, अभी जो नए बच्चे हैं वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप दीपांशी आप कोई अच्छा सा क्लासेस ज्वाइन कर लो, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कोर्स कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर दो। इसके अलावा ये बेसिक टिप होती है, और इसके अलावा कोई कुछ नया नहीं करता है, सबको पता है करना क्या है। बेस्ट कोचिंग इन दिल्ली में तो अभी भाई कोविड चल रहा है त्रिशा, तो सारी क्लासेस बंद है, ऑफलाइन तो ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन के लिए आप ले सकते हैं, नीतू सिंह केडी कैंपस की इंग्लिश की टीचर अच्छी है, पुष्पेंद्र सर मैथ के अच्छे हैं, रीजनिंग तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता रीजनिंग का बैच ज़रूरी है, ठीक है। गगन प्रताप सर भी ले सकते हैं आप मैथ के लिए। देखो बेस्ट टीचर कुछ नहीं होता ममता जी, टीचर वो होता है आपको जो पढ़ाने के लिए बहुत सारे, सब पे सेम है, तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्वेश्चन भी सेम होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पेपर में आया वही पढ़ाएंगे। वो होता है कि हमें पर्सनली किसकी समझ आता है, किससे वाइब मैच होती है, किसका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, ऐसा होता है। वो बेस्ट टीचर किसी के हिसाब से मैं हो सकता हूँ, किसी के हिसाब से कोई और हो सकता है, ऐसे होता है। फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो मे बी आपने डेट नहीं डाली होगी फ़ोटो में, उधर क्लियरली मेंशन था कि फ़ोटो में आपको डेट डालनी है कि ये फ़ोटो कब ली गई थी। हाँ पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 आवर्स का पेपर होगा, आपको 25 ईच में आएंगे सेक्शन, तो आप सब अच्छे से अटैम्प्ट करना, ट्राई करना। आप मॉक में अभी भी अगर आप दे रहे हो तो आप ट्राई करो कि जितने ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो ना, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप 100 करो, बट आप रिस्क ले लेना, अभी डरना मत कि व्हाट अबाउट पैरामाउंट तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म है यार। पैरामाउंट जिन मैम का था ना, वो अब केडी कैंपस खोला है उन्होंने, नीतू सिंह मैम ने, तो केडी कैंपस चल रहा है। पैरामाउंट इज़ लाइक 0 अब, वहाँ कुछ बंद भी हो जाएगा, अब तो मे भी बंद भी होगा लॉकडाउन में। पैरामाउंट में कुछ नहीं पता, अब तो आप ऑनलाइन ले लो। देखो ऑनलाइन टफ रहता है, कंटिन्यू रहना, बट अभी ऑफलाइन का ही ऑप्शन है, ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, ऑफलाइन तो सारा बंद रहता है। कैरी, हाँ आपको 2 एग्ज़ाम अपनी फ़ोटो लेके जाना,
ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े? ज्योग्राफी के लिए आप क्या करो, अभी सिर्फ देखो टाइम नहीं है, आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लो, जैसे कि क्या हो गया, आप सारे पहले तो उनके बारे में पढ़ लो, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। प्लस आप रिवर्स याद रखो, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स सबकी, जैसे कि इंडस रिवर की कौन कौन सी वो है ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, मतलब कौन कौन सी उसमें मिलती है, ये एटलीस्ट आप इतना रेडी करके चलो कि अगर पेपर इजी सा नॉर्मल सा आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर लो। तो केडी कैंपस ज्वाइन करा, मैंने केडी कैंपस से करा है। पैरामाउंट मुझे बहुत बेकार लग रहा था, ऑलमोस्ट ख़त्म है अब, वहाँ कुछ नहीं है, पैरामाउंट मत लेना, ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ो अच्छे से, ठीक है। सेंटर देख लेना, कोई डरना मत, रिपोर्टिंग टाइम से आए, जल्दी टाइम से निकलना, ये मत सोचना कि वहाँ एंट्री देंगे 1 मिनट लेट होने के बाद भी, आराम से पहले पहुँच के चाहे वहाँ पढ़ लेना, बुक लेके जाना, अपना बैग लेके जाना, बोतल लेके जानी है तो सैनिटाइज़र लेना, एंड फ़ोन वोन सब जो भी देख लेना आपको लेना हो तो, अलाउड तो नहीं होता है अंदर कुछ भी। प्रिंट का कोई इशू नहीं है यार, मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट ही था ये जो मैंने दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ यू विल ग्रो और एवरीवन विल ग्रो, जो भी पढ़ता रहेगा डिसेंटली वो ग्रो करेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होगी आपकी। हिमांशु आप तैयारी करो, आप पर्सनल पे मैसेज कर लेना मुझे, मैं अभी सबका तो नहीं बता सकता हूँ, मैं आई क्लियर डाउट इट। आप यूट्यूब से आराम से ले सकते हो क्लासेस, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से ना आप अटेम्प्ट करना, अगर आपको लेट से आपको बुरा लगेगा या कोई अजीब लग सकता है कि नेगेटिव मार्किंग से डरता है, तो अगर आपको लग रहा है ना कि आपका पेपर में सिलेक्शन होने के कम चांस है, आप तुक्के मार देना, कोई डरना मत उसमें, क्योंकि ओवरऑल प्लस में जाएगा नंबर, कभी माइनस नहीं होता है। क्योंकि 20 तुक्के मारे, 20 में से अगर आपके 4 भी सही हो जाते हैं तो भी आपके प्लस में, ओवरऑल माइनस से ज़्यादा प्लस हो जाएगा। तो इतना मत डरना कि नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव से इतना मत डरो आप। अभी CHGL है 13 से, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ के जाना, अटैम्प्ट करना, सेंटर पे अच्छे से पहुंचना। त्रिशा आपकी मैथ वीक है तो आप गगन प्रताप या पुष्पिंदर सर से आप पढ़ सकते हो, पुष्पिंदर सर केडी कैंपस पे पढ़ाते हैं, केडी लाइव ऐप ऑनलाइन। मेरा बेस्ट तो आफ्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, वो मैं सबको बता दूंगा, बट मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होगा, लाइक मैं ऐसे लाइव पढ़ाता हूँ, अभी कैमरा वगैरह का सेटलमेंट करेंगे बाद में, बट अभी उनका प्रॉपर सेटअप होता है, लाइक माइक होता है, पूरा सब होता है, मेरा थोड़ा वैसा है अभी। तो अभी अगर आपको पूरा सेटअप देखना है, वो पूरी एप्लीकेशन वगैरह पे पढ़ाते हैं ना। हाँ जी लीजिए। तो आप नीतू सिंह का वो पढ़ो, GD का कब है, GD चल रहा है अभी वैसे, दिल्ली पुलिस की GD चल रहा है, ठीक है। आप पढ़ाई करो अच्छे से, वो दो इवन क्लासेस पे आप करंट अफेयर देख सकते हो, मॉक अटेम्प्ट करो, उनको एनालाइज करो, मैथ के सॉल्यूशन देखो, नहीं आता कोई चैप्टर उसके सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो 10 दिन में आप ट्राई करो कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतने करो, बहुत बेनिफिट है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। बेस्ट बुक इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह ले सकते हो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वन एंड ओनली, ठीक है। सिर्फ नीतू सिंह से सारा पढ़ लो, उसमें पूरा है, इवन आपका क्लासेस सब जो भी बोलते हैं। जीके के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सब ही इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए आप ऐसा नहीं पूछो कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप जो जो मैंने बताया रिवाइंड करके देख लेना, ये पोस्ट कर दूंगा, केडी कैंपस इंग्लिश, हाँ अच्छा है सर, ठीक है। आप अटेम्प्ट करना अच्छे से मॉक और उनको करो, जब भी मेरा न्यू बैच आएगा आई जस्ट पुट द स्टोरी इन द पेज, ठीक है। नीतू मैम केडी कैंपस, हाँ उन्हीं से मैंने पढ़ा है, अच्छी मैम है, बुक भी बहुत अच्छी है, सब फॉलो करते हैं उनको, आप भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी CGL और CPU का ही करा है, दोनों अभी क्लियर हो गया, फाइनल रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या होगा, बट आप फिर भी अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, जिसका फर्स्ट है कोई इशू नहीं है, सेकंड है कोई भी इशू नहीं, आप अपना 100% दो, 10 दिन बचे हैं, रिवाइज प्रैक्टिस, कुछ नया मत गेन करो कि नहीं मेरा अभी चैप्टर वीक है कंपाउंड इंटरेस्ट उसको पढ़ूंगा, नहीं, सिर्फ मॉक दो, एनालाइज करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन रट लो, चाहे कि क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा होता है, बस
स्कोर करना, आप जितना ज़्यादा कर सको पूरा मॉक देना। 130 140 टारगेट रखो तो आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं। अभी यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू बाद में होगा आफ्टर एग्ज़ाम, अभी प्रिपरेशन चल रही है मेरी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सबको स्टार्टिंग से, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड नाइट टू यू ऑल। और आप सारे पढ़ लो, ठीक है। चलो अंजलि, अभी मेरे कोई वो नहीं है यूट्यूब पे, इतना है नहीं कंटिन्यू, बस अभी करंट अफेयर की वीडियो डाली मैंने, उससे कोई इशू नहीं है। त्रिशा 18+ इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इज़ लाइक ग्रेजुएशन, अगर आपको CGL और CPU देना है बस, कोई मार्क्स रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके 12th में कितने आ रहे हैं, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। CGL CPU देना है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको CHSL देना है तो आप 12वीं पास होने चाहिए, बस इतना है, कुछ नहीं है कि आपको टाइम कितना है। क्योंकि जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आया था 1998 का था, वो बोन जो जिसके ने टॉप करा है, तो 20 ईयर्स का था जिसने CGL टॉप करा है, तो देख लो आप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है इसका। चलो हैव अ नाइस डे, और आप इंजॉय करो और पढ़ो अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। हाँ, कल पेपर अच्छे से फुल अटेम्प्ट करके आना। अगर आपको लग रहा है थोड़ा वीक है तो आप तुक्के भी मार लेना, डरना मत, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, आप उन्हें ट्राई कर सकते हो कि तुक्के मारने से नेगेटिव नहीं जाता है। तुक्के मतलब सब तुक्के नहीं होते, तुक्के लाइक आउट ऑफ 100 आपने 80 कर दी, 20 में चांस ले सकते हो, अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू।